हेलो स्टूडेंट, हमारी है एक्सरसाइज 7.3। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बोला गया है फाइंड आर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ़ यदि आपके पास क्या हो 5pr किसके इक्वल हो इज इक्वल टू 2 और 6pr-1। और सेकेंड पार्ट है आपका 5pr इक्वल टू 6pr-1। तो ये आपको स्टेटमेंट दी गई है। 5pr का मतलब क्या होता है? 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में 5 माइनस में r का फैक्टोरियल। ठीक है, 2 है आपका ये एज इट इज। ये आपका 6 का फैक्टोरियल यानी कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल माइनस में ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, यानी कि 6 माइनस आर, और माइनस से ही करेंगे तो ये माइनस का 1 है तो प्लस का हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 6 माइनस आर प्लस 1 और उसका फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 2 क्रॉस 6 का फैक्टोरियल। 7 और 1 नहीं, 6 और 1 7 और माइनस में आर और उसका फैक्टोरियल। अब जो ये 6 फैक्टोरियल है इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला आपका एज इट इज 6 के फैक्टोरियल को हमने लिखा 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो गया। 7 माइनस आर का फैक्टोरियल है, इसको हमने लिखा क्या 7 माइनस आर, फिर 7 में से एक और कम किया तो 6 माइनस आर, फिर उसमें से एक कम और किया तो 5 माइनस आर और उसका फैक्टोरियल। दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे आपका रह गया 1 और ये आ गया आपका 12। अब 7 माइनस आर और 6 माइनस आर इक्वल टू, यानी कि ऊपर है आपका 12 डिवाइड में है 7 माइनस आर और 6 माइनस आर। अब ये दूसरी तरफ गए तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे किसके? 1 के। तो क्या आएगा 7 माइनस आर और 6 माइनस आर किसके इक्वल? 12 के। इसको मैंने क्या किया, माइनस का आर और माइनस के आर की मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, 7 की और 6 की हो गई 42। ठीक है, फिर आपकी आर की माइनस आर की और प्लस के 6 की क्या आएगी? माइनस का 6r, और 7 की और माइनस आर की आएगी माइनस का 7r। तो टोटल हो गया माइनस का 13r। तो मैंने लिख दिया इसको पूरी को सोल्व करके आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस का आपका 42 आएगा। ये 12 दूसरी तरफ है, इधर आ गया माइनस का हो गया, इक्वल टू हो गया 0। तो आर स्क्वायर माइनस 13r ये रह जाएगा आपका कितना? 42 माइनस में 12 30 और इक्वल टू में 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके 10r और 3r, यानी कि जोड़ घटा करो तो 13 और मल्टीप्लाई करो तो कितना? 30 प्लस का। तो ये आ गया आपके फैक्टर। यहाँ से हमने लिया r कॉमन तो यहाँ पे रह गया r और यहाँ पे रह गया माइनस का 10। यहाँ से मैंने लिया माइनस का 3 कॉमन तो यहाँ पे रह गया प्लस का r और यहाँ पे माइनस का 10। अब ये दोनों है सेम तो ये को ले लिया कॉमन हमने, तो ये रह गया r माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू हमारी 10 और कितनी आ गई? 13, क्योंकि r माइनस 10 को इक्वल लिया 0 के तो r की वैल्यू 10, और r माइनस 3 को 0 के इक्वल लिया तो r की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो r की जो वैल्यू है कभी भी n से बड़ी नहीं होती है, इसलिए n की वैल्यू आपकी 5 थी तो सीधी सी बात है कि 5 से बड़ी नहीं हो सकती, तो 10 तो हो नहीं सकती, कौन सी आएगी? 3। तो r इज नॉट ग्रेटर दैन n, सो वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 3। अब है आपका पार्ट नंबर 2, जिसमें आपको दे रखा था 5pr इक्वल टू में 6pr माइनस में 1। इसको मैंने लिखा 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू में ये आपका 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में 6 माइनस आर माइनस माइनस प्लस का 1 और उसका फैक्टोरियल इक्वल टू में हो जाएगा ये 6 का फैक्टोरियल, 6 और 1 7 और माइनस में आर का फैक्टोरियल। तो ये आपका हो गया ये एज इट इज़ इक्वल टू में, इसको मैंने लिखा 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल, और इसको ओपन करते हुए मैंने लिखा 7 माइनस आर के फैक्टोरियल को 7 माइनस आर 6 माइनस आर और फिर 5 माइनस आर और उसका फैक्टोरियल। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू में रह गया 1, ऊपर है आपका 6, ये दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में, तो यह आ गया 7 माइनस आर और 6 माइनस आर। 7 माइनस आर और 6 माइनस आर की मैंने पहले पिछले पार्ट में मल्टीप्लाई फाइंड आउट की थी, वो क्या थी? आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस का 42 ये थी। तो यह आ गया इक्वल टू में आपका 6 है,
ये 6 इस तरफ आया तो माइनस का हो गया इक्वल टू में 0। अब ये क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस में 13r प्लस का 42 माइनस में 6 क्या रह गया 36 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर हो गए यानी कि जोड़ घटा करे तो 13 और गुणा करे तो 36, तो 9 चौके 36 माइनस के 13 हो गए। अब यहाँ से मैंने लिया r कॉमन तो यहाँ पे रह गया r और यहाँ पे माइनस का 9। फिर मैंने इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया r, यहाँ पे माइनस का 9। अब r माइनस 9 दो जगह है तो एक क्या ले लिया इसको कॉमन, यहाँ पे रह गया r और यहाँ पे माइनस का 4 इक्वल टू में 0। तो r की वैल्यू आ गई 9 और 4। तो r की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं होती किससे, n से। सो वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू में 4। तो r की वैल्यू है वो कितनी आ गई 4 आ गई। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, यानी कि चाहे उसका कोई अर्थ हो या ना हो, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन वर्ड जो है उसके आपको क्या करने हैं लेटर्स लेने हैं, चाहे उनका कोई मतलब बने या ना बने, आपको केवल लेटर बनाने हैं। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, और प्रत्येक लेटर को आपको एक ही बार लेना है। जैसे कि ई इसमें अगर 2 बार होता ना तो 2 की जगह एक ही बार लेना था। तो इसमें आपका देखिए देयर आर 8 डिफरेंट लेटर्स, यानी कि 8 अलग अलग लेटर्स हैं इन वर्ड इक्वेशन EQUATION, यानी कि सेम कोई भी नहीं है। देयरफॉर द नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once, यानी कि प्रत्येक वर्ड को यानी कि प्रत्येक लेटर को हम एक ही बार लेंगे तो क्या होगा, इज द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 8 एट 8 टाइम, यानी कि 8 ही तो लेटर हैं और 8 ही हम एक बार में ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका विच इज़ 8p8, और वो क्या होता है 8 का फैक्टोरियल, क्योंकि 8 का फैक्टोरियल डिवाइड में 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल करेंगे तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड में रहेगा 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ये आप ध्यान रखना। तो क्या रह गया ऊपर वाला 8 का फैक्टोरियल। 8 के फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 40,320 आएगा। देखिए कैसे, 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 2 तिया 6 6 चौके 24 24 पंजा 120 120 चिक्का 720 720 सत्ता 5000 40 और 5000 40 अट्ठे आपके 40,320। तो यह आ जाएगा आपका आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, यानी कि चाहे उनका अर्थ हो या ना हो, कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, यानी कि आपका वर्ड कौन सा लेना है मंडे, अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, और कोई भी आपका लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहली आपकी कंडीशन बोलिए 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, 4 ही आपके क्या होने चाहिए लेटर एक बार में यूज करने हैं आपको। दूसरा पार्ट है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, और सभी के सभी एक ही टाइम पे यूज कर सकते हैं। ऑल लेटर इज ए वॉवल, और सभी के सभी लेटर आपके क्या हो वॉवल हो। तो आपका सॉल्यूशन है वो क्या होगा, देयर आर 6 डिफरेंट लेटर्स इन द वर्ड मंडे, यानी कि मंडे में कितने आपके लेटर हैं 6 लेटर हैं। पहला क्या है 4 प्रयोग करने हैं, टोटल 6 हैं और करने कितने हैं 4। तो नंबर ऑफ 4 डिजिट लेटर वर्ड दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, यानी कि 4 डिजिट का लेटर बनाना है, यानी 4 डिजिट लेटर लेके वर्ड्स में आपको कन्वर्ट करना है। किससे, जो वर्ड आपको मंडे दिया गया है उससे आपको बनाना है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, और आपको रिपीट नहीं करना है कोई भी वर्ड। तो इज द नंबर ऑफ परमुटेशन 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट ए टाइम, यानी कि 6 में से कितने लेने एक बार में 4, तो क्या आएगा 6 पे 4 आएगा। 10 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 4 लेटर्स एट ए टाइम इज 6 पे 4, यानी कि 6 पे 4 का मतलब 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल,
6 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 360 आ जाएगा। फिर है आपका सेकंड पार्ट, उसमें आपको क्या बोला था कि सभी के सभी यानी कि 6 लेटर है तो 6 के ही 6 लेके आपको प्रयोग करना है। तो क्या आएगा आपका 6 का फैक्टोरियल यानी कि 6 पे 6 आएगा जो कि क्या होता है 6 का फैक्टोरियल होता है। इसमें देखिए नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड, यानी कि सभी के सभी वर्ड का प्रयोग लेटर्स का प्रयोग करते हुए आपको वर्ड बनाना है। मंडे एट ए टाइम इज द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ डिफरेंट 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 6 एट ए टाइम, यानी कि 6 ही वर्ड हैं और 6 के 6 आपको लेने हैं। तो विच इज यानी कि 6 ही बंदे हैं और 6 ही क्या है स्थान है। तो 6 पे 6 तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, यानी कि 6 पे 6 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंजा 120 और 120 छिक्का 720। अब है आपका पार्ट नंबर 3 जिसमें आपको क्या लेने थे, वॉल्स लेने थे। तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं 2 वॉल्स हैं, एक तो ओ है और एक है आपका ए। तो इन द गिवन वर्ड देयर आर 2 different vowels which have to occupy the rightmost place of the words formed. This can be done only in 2 ways, यानी कि इसके कितने तरीके हैं, केवल 2 तरीके हैं। जैसे कि पहले ले लिया ओ, फिर ले लिया ए, पहले ले लिया तो दूसरी बार ले लिया ओ, तो 2 ही तरीके हैं इसके। फिर क्या कहते हैं, सिंस द लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड एंड द राइट मोस्ट प्लेस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद ए लेटर, यानी कि जो कि एक वॉल है, तो रिमेनिंग 5 प्लेस यानी कि आपका जो मंडे है उसमें यहाँ पे आपका क्या हो गया, जैसे कि 6 वर्ड है, 4 और 5 और 1 6, यहाँ पे आपका क्या प्रयोग करना है, वॉल्स प्रयोग करना है। तो बच गई कितनी 5, ठीक है। तो 5 पे आपके यानी कि यहाँ पे तो एक प्रयोग हो गया, तो 5 ही स्थान रह गए और 5 ही आपके पास अल्फ़ाबेट रह गए। तो 5p5 का मतलब होता है आपका 5 का फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। दस इन दिस केस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2, यानी कि 5 का फैक्टोरियल होता है 120 और मल्टीप्लाई 2, तो यानी कि आ गया आपका आंसर 240। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।